एक वक्त था जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त थे, लेकिन आज वही ईरान और वही इजराइल एक दूसरे के खिलाफ छुपी हुई जंग लड़ रहे हैं। ये कहानी है दोस्ती से दुश्मनी तक के सफर की, जहां सियासत, धर्म और जासूसी सब कुछ शामिल है। 1948 में इजराइल बना और कुछ ही सालों में उसका सबसे बड़ा अलाइज बना ईरान। ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के बीच सीक्रेट आर्म डील्स, ऑयल डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी। ईरान इजराइल को ऑयल देता था और इजराइल ईरान को मिलिट्री टेक्नोलॉजी। मोसाद और सबक दोनों देशों की स्पाई एजेंसीज मिलकर काम करती थीं। दुनिया को पता भी नहीं था कि इन दोनों के बीच कितनी गहरी दोस्ती थी। जैसे कि स्कॉलर त्रिता पारसी अपनी किताब ट्रेचरस अलायंस में लिखते हैं, ईरान एंड इजराइल वर नॉट जस्ट अलाइज, दे वर पार्टनर्स इन ए हॉस्टाइल अरब वर्ल्ड। सब कुछ पलट गया। 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन, शाह की सरकार गिर गई और अयातुल्ला खोमेनी ने एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया। इजराइल एक कैंसर है जो इस्लामिक वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा, ये कहना था अयातुल्ला खोमेनी का। दोस्ती अब ख़त्म हो गई। इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए गए, एम्बेसी को बंद कर दिया गया और डेथ टू इजराइल के नारे तेहरान की सड़कों पर गूंजने लगे। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को बनाया, एक ऐसा प्रॉक्सी ग्रुप जो इजराइल के खिलाफ जंग लड़ता था। गाजा में हमास, सीरिया में मिलिटेंट्स, सब कुछ ईरान के इन्फ्लुएंस में आने लगे। इजराइल ने जवाब दिया, लेबनान पे एयर स्ट्राइक्स, सीरिया में इन्फिल्ट्रेशन और कोवर्ट ऑपरेशन बढ़ गए। दोस्ती अभी ख़त्म नहीं हुई थी, अब वो दुश्मनी बन चुकी थी, एक छुपी हुई जंग। 2002 के बाद ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना शुरू कर दिया। दुनिया को शक हुआ कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। 2007 में इजराइल ने सीरिया के एक ईरानियन फंडेड न्यूक्लियर प्लांट पे स्ट्राइक किया। 2010 में एक साइबर अटैक ने ईरान के नेतांज न्यूक्लियर साइट को हिला दिया। वायरस का नाम था स्टक्सनेट, बना था इजराइल और यूएसए के हैकर्स ने। यह था दुनिया का पहला साइबर वेपन और इसका टारगेट था ईरान। एक एक्सपर्ट लिखते हैं, स्टक्सनेट वॉज नॉट जस्ट अ वायरस, इट वॉज ए मैसेज। ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक के बाद एक मार दिए गए। बॉम्ब्स, मोटर बाइक्स, लेजर गन्स सब यूज किए गए। 2018 में इजराइल ने तेहरान से न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए, एक डेयरिंग मोसाद ऑपरेशन जिसे दुनिया ने तब जाना जब नेतन्याहू ने पब्लिक अनाउंसमेंट किया। ईरान ने जवाब में सीरिया और इराक में मिसाइल लॉन्च किए। इजराइल ने फिर से स्ट्राइक की। यह शेडो वॉर खुला राज बन चुकी थी। अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। ईरान ने इसे रेजिस्टेंस बोला और ओपनली सपोर्ट किया। नवंबर 2024 इजरायली ऑयल टैंकर पे ड्रोन से अटैक हुआ। सस्पेक्ट था ईरान बैक्ड हाउथीज। और जून 2025 इजराइल ने इस्फहान के पास ईरानियन ड्रोन बेस पे एयर स्ट्राइक्स किया। ये सब इशारा है कि ईरान और इजराइल की तनातनी अब कोल्ड वॉर से एक कदम आगे बढ़ चुकी है। इंडिया का स्टांस और यूपीएससी एंगल, इंडिया दोनों से दोस्ती बनाए रखता है। इजराइल डिफेंस, सर्विलांस और स्टार्टअप्स में हमारी मदद करता है और ईरान ऑयल, चाबहार बंदरगाह और रीजनल एक्सेस में हमारी सहायता करता है। लेकिन जब ईरान और इजराइल टकराते हैं तो इंडिया की बैलेंसिंग डिप्लोमेसी टेस्ट पे होती हैं। तारीख गवाह है कि सियासत में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही परमानेंट नहीं होते। आज ईरान और इजराइल एक दूसरे के लहू के प्यासे बने हुए हैं, लेकिन कभी यही दोस्त हुआ करते थे।
दुनिया के हर जियोपॉलिटिकल रिश्ते के पीछे होती है एक कहानी, एक थ्रिलर, एक चेस बोर्ड जिसमें मोहरे बदलते हैं लेकिन खेल वही रहता है। ऐसे ही असली जियोपॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति की कहानियों के लिए जुड़े रहिए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के साथ, जहां हम लेकर आते हैं यूपीएससी की असली तैयारी दुनिया के सबसे गहरे मुद्दों के साथ। धन्यवाद।